Dear students, welcome to MKS Doctor Zone. Today we are going to discuss the last topic of oral cavity, and that is the anatomy of salivary glands. And the reference book which we will use for this presentation is Snell's Clinical Anatomy by Regions. सलाइवरी ग्लैंड्स जैसा कि नाम से शो कर रहे हैं कि ये वो ग्लैंड हैं जो हमारे पास सलाइवा सिक्रीट करते हैं। अब इन ग्लैंड्स की अगर हम टाइप्स की बात करें कि ये एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है, तो वो ग्लैंड्स जो कि डक्ट के ज़रिए अपनी सेक्रीशन अपने टारगेट टिश्यू तक, अपने टारगेट सेल्स तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन। और वो ग्लैंड्स जो कि ब्लड के ज़रिए अपने सेक्रीशन टारगेट तक पहुंचाएं, उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन। तो इस लिहाज से अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स को देखें तो ये हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि डक्ट के ज़रिए अपनी सेक्रीशन अपने टारगेट तक पहुंचाती हैं। हम सलाइवरी ग्लैंड्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और दूसरे हमारे पास माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास 3 पेयर्ड होती हैं, यानी कि टोटल अगर हम इनके नंबर की बात करें तो टोटल हमारे पास 6 होंगे, 2 पैरोटिड, 2 सबलिंगुअल एंड 2 सबमैंडिबुलर। और जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे पास बाज़ बुक्स में 3 लिखी हैं और बाज़ में 4 लिखी हैं, स्नेल में 3 लिखी हैं। एक हमारे पास लेबियल सलाइवरी ग्लैंड्स, बक्कल सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द पैलेटल सलाइवरी ग्लैंड्स। और नाम से ही इन ग्लैंड्स की लोकेशन शो हो रही है कि ये जो लेबियल सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे पास लिप्स में होते हैं, बक्कल चीक्स में होते हैं, पैलेटल पैलेट में होते हैं, और ये हमारे पास स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द ओरल कैविटी। उसके बाद हम सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड की एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। अगर हम पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बात करें तो ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। दूसरी बात, जो इसकी सिक्रीशन होती है वो हमारे पास सीरस होती है। सीरस सिक्रीशन का मतलब ये है कि इसकी सिक्रीशन में हमारे पास एंजाइम्स होते हैं और इसमें जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीरस एसिनाइज सेल्स। अगर हम पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी 3 लोकेशंस हैं। पहली हमारे पास ये है कि ये बिलो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस के नीचे होगा, इन फ्रंट ऑफ स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड। ये जो स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड में सेल है उसके सामने होगा, और बिहाइंड द रेमस ऑफ मैंडिबल, और मैंडिबल के रेमस के पीछे होगा। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, और ये उसका एंटीरियर है, और ये उसका पोस्टीरियर है, और ये उसका सुपीरियर है, और ये उसका इन्फीरियर है। जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड के सामने है वो है हमारे पास रेमस ऑफ मैंडिबल, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास बिहाइंड है रेमस ऑफ मैंडिबल के, और जो रेमस ऑफ मैंडिबल है वो है इन फ्रंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये है हमारे पास स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है वो इन फ्रंट ऑफ स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड है और बिहाइंड द रेमस ऑफ मैंडिबल है। और जो लोकेशन में हमने तीसरी बात की थी वो हमने कहा था कि इट इज़ बिलो द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। ये हमारे पास एयर है और ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, तो ये हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड। तो हम इस डायग्राम में क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड जो है वो बिलो है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस के, और ये है हमारे पास स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड। स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड के इन फ्रंट है, और यहाँ हमारे पास होता है मैंडिबल बोन की रेमस, तो ये मैंडिबल बोन के रेमस के बिहाइंड है। लोकेशन के बाद उसने एक और फीचर बताया है, और वो ये बताया कि फेशियल नर्व डिवाइड कर देती है पैरोटिड ग्लैंड को इनटू द 2 पार्ट्स। अगर हम दोबारा इस ग्लैंड को देखें तो ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, तो ये जो हमारे पास नर्व आ रही है डेट इज़ द फेशियल नर्व। तो हम ये बात क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं कि फेशियल नर्व ने ग्लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक नीचे छोटे वाला पार्ट है जो कि हमारे पास सुपरफिशियल पार्ट है पैरोटिड ग्लैंड का, और एक ऊपर हमारे पास ये डीप पार्ट है पैरोटिड ग्लैंड का। ये सुपरफिशियल कैसे है, क्योंकि ये नीचे हमारे पास फेशिया और ये हमारे पास स्किन है, तो स्किन के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम इसको सुपरफिशियल पार्ट कह रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड का, और इसको हम कह रहे हैं डीप पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन और फीचर देखने के बाद हम पैरोटिड डक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो पैरोटिड डक्ट है वो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड से इमर्ज होती है। दोबारा अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास पैरोटिड डक्ट है, और ये उसका एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है हमारे पास पैरोटिड डक्ट। तो हम क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो पैरोटिड डक्ट है वो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड से इमर्ज हुई है।
उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो पैरोटिड डक्ट है वो मेसिटर मसल के लेटरल साइड से पास करती है और बक्सीनेटर मसल को पायर्स करती है। अगर हम दोबारा इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास पैरोटिड डक्ट है और ये वाला बक्सीनेटर मसल है। तो ये बक्सीनेटर मसल के लेटरल साइड से जा रही है, ये हमारे पास मेसिटर मसल है। पैरोटिड डक्ट एंटीरियर बॉर्डर से, उसके एंटीरियर बॉर्डर से इमर्ज हुई है। ये हमारे पास मेसिटर मसल है, उसके लेटरल से जा रही है और ये हमारे पास बक्सीनेटर मसल है। इस बक्सीनेटर मसल को ये पायर्स करेगी और ये ओपन कहाँ होती है, ये वेस्टिब्यूल में ओपन होती है। किस जगह पर? अपोजिट टू द अपर सेकंड मोलर टीथ। उसके बाद हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें पैरोटिड ग्लैंड की, तो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड की जो नर्व सप्लाई है वो हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू होती है। किस तरह? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं टिम्पैनिक नर्व। ये जो टिम्पैनिक नर्व है ये एक गैंग्लियन बनाती है जिसे हम कहते हैं ओटिक गैंग्लियन। वहाँ से एक दूसरी ब्रांच निकलती है हमारे पास ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, जो कि ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो ये जो गैंग्लियन से पहले वाली चीज़ें हैं इन्हें हम कह सकते हैं प्री गैंग्लियोनिक, यानी कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से हमारे पास टिम्पैनिक नर्व निकलती है जो कि प्री गैंग्लियोनिक है। और उसके बाद हमारे पास एक सिम्फिसिस बनाती है, साइनेप्स बनाती है जो कि गैंग्लियन के साथ ओटिक गैंग्लियन, और गैंग्लियन से हमारे पास जो नर्व निकलती है डेट इज़ द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। इससे हम कह सकते हैं कि ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व है और ये हमारे पास ग्लैंड्स को सप्लाई करती है। उसके बाद अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल सप्लाई जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से होगी और जो वेनस ड्रेनेज होगा वो होगा इनटू द रेट्रोमैंडिबुलर वेन्स, और लिम्फ ड्रेनेज जो है वो इनटू द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होगा। पैरोटिड ग्लैंड की एनाटॉमी डिस्कस करने के बाद हम पैरोटिड ग्लैंड्स के क्लिनिकल को डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास फ्रेज सिंड्रोम। नॉर्मली इस तरह होता है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड और ये उसके ऊपर हमारे पास स्किन है। नॉर्मली इस तरह होता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर स्किन है इसको सप्लाई करती है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ये हमारे पास ग्रेट ऑरिकुलर नर्व आ गई जो कि सेंसरी सप्लाई दे रही है स्किन को, पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर जो स्किन है। और जो ग्लैंड है इसको सप्लाई कर रही है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। अब इस तरह होता है कि अगर किसी वजह से इस ग्लैंड का इन्फेक्शन हो जाए और सर्जिकली इस ग्लैंड को रिमूव कर लिया जाए, जब इस ग्लैंड को हम रिमूव करेंगे तो साथ में ये जो नर्व है इसको भी हम रिमूव कर लेंगे। अब जब वो पर्सन को नर्व रिमूव हो गई, ग्लैंड भी रिमूव हो गया, पर्सन सर्वाइव कर रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात सब टाइम एबनॉर्मली इस तरह होता है कि ये जो नर्व है ये दोबारा से रीग्रोथ स्टार्ट कर देती है। पहले तो हमने नर्व रिमूव कर ली, थोड़ा सा जो इसका हिस्सा रह गया था तो ये नर्व दोबारा से रीग्रो करना स्टार्ट कर देती है। जब नर्व दोबारा से रीग्रो स्टार्ट करेगी तो ग्लैंड तो हमारे पास है नहीं, ग्लैंड तो हमने सर्जिकल रिमूव कर दिया, तो ये नर्व जाकर ये जो हमारे पास ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है उसके साथ जाकर एनास्टमोज कर लेगी, ज्वाइन कर लेगी। अब जब वो पर्सन च्यूइंग कर रहा होगा तो फाइबर तो इधर से सिग्नल्स आएंगे इसको कि सलाइवा प्रोड्यूस करो, लेकिन ये सलाइवा प्रोड्यूस करने की बजाय ये प्रोड्यूस करेगी स्वेट, क्योंकि ग्लैंड तो है नहीं जिसके लिए इसने सलाइवा प्रोड्यूस करना था। ग्लैंड के जाने की बजाय ये हमारे पास ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के पास जाकर ज्वाइन की गई है, तो ये वहाँ इंस्टेड ऑफ सलाइवा प्रोडक्शन ये हमारे पास स्वेट प्रोड्यूस करेगी और खाने के दौरान उस पर्सन को इस जगह पर पैरोटिड ग्लैंड के एरिया के ऊपर जो स्किन है वहाँ पर पसीना आएगा। जो दूसरा इसका क्लिनिकल है वो है हमारे पास मम्प्स। मम्प्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें होता क्या है, पेन होता है नेक में, फीवर होता है और साथ में पैरोटिड ग्लैंड का जो एरिया है वहाँ पर स्वेलिंग होती है, यानी कि मम्प्स में हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाएगी। और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे कंटेमिनेट करता है, डायरेक्ट ये कंटेमिनेट कर सकता है थ्रू द सलाइवा या फिर कफिंग और स्नीजिंग से भी एक अगले पर्सन को इफेक्ट कर सकता है। तीसरी बात, ये सिर्फ हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड को ही इफेक्ट नहीं करता बल्कि ये ब्लड के ज़रिए दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जाता है, जिनमें हमारे पास टेस्टीज हैं और पैंक्रियाज है, इनको स्पेशली इफेक्ट करता है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए हम वैक्सीन यूज़ करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड के बाद जो अगला हमारे पास ग्लैंड है वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जिस तरह हमने पैरोटिड ग्लैंड की टाइप पढ़ी थी कि वो सीरस है या म्यूकस है, इसी तरह जो हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये सीरो म्यूकिनस ग्लैंड है, यानी कि ये इंजाइम भी प्रोड्यूस करता है और साथ में ये म्यूकस भी प्रोड्यूस करता है। इसमें दोनों तरह की हमारे पास एसिनाई होती हैं। अगर सब मैंडिबुलर ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास होता है बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो बोन है ये हमारे पास मैंडिबल है और ये जो हमारे पास ग्लैंड है ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मैंडिबल के नीचे है ये हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। उसके बाद दूसरा पार्ट
ये जो ग्लैंड है इसको जिस तरह हमने पिछले पैरोटिड ग्लैंड में ये बात डिस्कस की थी कि फेशियल नर्व उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, इसी तरह सब मैंडिबुलर ग्लैंड को माइलोहायोइड मसल दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर हम दोबारा इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो हमारे पास मसल है ये है माइलोहायोइड मसल, और ये हमारे पास इसने जाकर सब मैंडिबुलर ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये नीचे बड़े वाला पार्ट और ये एक ऊपर छोटा हमारे पास पार्ट। ये जो छोटा पार्ट है ऊपर वाला ये हमारे पास है डीप पार्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये जो नीचे बड़ा पार्ट है ये है हमारे पास सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अगर हम इसकी डक्ट की बात करें तो इसकी डक्ट जो है वो इसके डीप पार्ट के एंटीरियर साइड से निकलेगी और वो ओपन होगी इनटू द माउथ ऑन द साइड्स ऑफ फ्रेनुलम ऑफ टंग। अगर हम दोबारा इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास उसका जो डीप पार्ट था उसके एंटीरियर साइड से ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट निकल रही है, और ये हमारे पास ऊपर टंग है तो टंग के नीचे हमारे पास होता है फ्रेनुलम ऑफ टंग, उसकी साइड पर जाकर ये डक्ट हमारे पास ओपन होगी। अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो फेशियल नर्व से ब्रांच आती है कोर्डा टिम्पनी ब्रांच, और वो हमारे पास जाती है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के पास, और सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से डायरेक्ट सिग्नल जाते हैं टू द सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। यानी कि फेशियल नर्व से हमारे पास सिग्नल आएगा कोर्डा टिम्पनी में, कोर्डा टिम्पनी में से हमारे पास गैंग्लियन में जाएगा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, वहाँ से डायरेक्ट हमारे पास सिग्नल जाएगा टू द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अगर इसकी हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो जो आर्टेरियल सप्लाई है उसमें हमारे पास दो आर्टरीज हैं, एक लिंगुअल आर्टरी है और दूसरा फेशियल आर्टरी है, और जो इसकी वेनस ड्रेनेज है वो है हमारे पास फेशियल वेन में। और अगर हम लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो वो हमारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। अगर हम सब लिंगुअल ग्लैंड की टाइप की बात करें तो ये भी एक्सोक्राइन है, डक्ट के जरिए अपना सिक्रेशन करेगा, अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचाएगा, और ये हमारे पास सीरो म्यूकनस ग्लैंड है, यानी कि इसकी जो सिक्रेशन होती है उसमें भी हमारे पास सीरस भी होता है और म्यूकस भी होता है, एंजाइम भी होते हैं और म्यूकस भी होता है। इस तरह हमने पिछले ग्लैंड्स की लोकेशन की बात करी, इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास सबलिंगुअल फोल्ड में होता है, जो कि हमारे पास कहाँ होते हैं, फ्लोर ऑफ माउथ में होते हैं, और ये क्लोज होता है टू द फ्रेनुलम ऑफ टंग। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास ऊपर टंग है, टंग के नीचे ये जो ग्लैंड पड़ा हुआ है ये है हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद अगर हम इसकी डक्ट की बात करें तो इसकी डक्ट हमारे पास 8 to 20 होती है अंदर नंबर, और वो ओपन होती हैं इनटू द माउथ ऑन द सिगमेंट ऑफ सबलिंगुअल फोल्ड। अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसकी ब्लड सप्लाई में हमारे पास सबलिंगुअल आर्टरी आती है और वेनस ड्रेनेज में हमारे पास आता है लिंगुअल वेन। इसकी नर्व सप्लाई सिमिलर होती है टू द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। फेशियल नर्व से ब्रांच निकलती है कोर्डा टिम्पनी से, कोर्डा टिम्पनी से हमारे पास जाती है टू द सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, और वहाँ से हमारे पास डायरेक्ट सिग्नल जाते हैं टू द सबलिंगुअल ग्लैंड, और जो इसकी हमारे पास लिम्फ ड्रेनेज है वो है टू द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। यहाँ एक और क्लिनिकल है हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड के रिलेटेड, वो ये है कि जो हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट होती है, यानी कि सब मैंडिबुलर डक्ट, सबसे ज़्यादा जो ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस है डक्ट्स में से वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट में है। उसकी रीज़न ये है, ये जो डक्ट है इसमें जो हमारे पास मटेरियल फ्लो करता है वो एंटी ग्रेविटी फ्लो करता है, और दूसरी बात ये जो डक्ट है ये हमारे पास इसकी जो सिक्रीशन होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड की वो थिक होती है, और उसमें हाई कंसंट्रेशन होती है कैल्शियम की, फास्फेट की और म्यूकस की। यहाँ हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, लेकिन इससे पहले ओरल कैविटी वाला टॉपिक हम कंप्लीट करें। एक छोटा सा टॉपिक क्लेफ्ट पैलेट, जब हमने पैलेट के एनाटॉमी पढ़ी थी तो हमने उसमें ये स्किप किया था, पैलेट का क्लिनिकल है क्लेफ्ट पैलेट। तो ये बेसिकली तो हमारे पास एम्ब्रियो का टॉपिक है, क्योंकि ये डिफेक्ट होता है, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है। जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे पैलेट की डेवलपमेंट की तो आप ये बात डिस्कस करेंगे जो कि पैलेट है उसकी डेवलपमेंट होती है बाय द पैलेटल शेल्व्स, और ये जो पैलेटल शेल्व्स हैं ये बाद में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं और ये हमारे पास कंप्लीट पैलेट बनाते हैं। लेकिन क्लेफ्ट पैलेट में इस तरह होता है कि ये जो फ्यूजन है ये हमारे पास कंप्लीट नहीं होती, जिसके रिजल्ट में हमारे पास गैप रह जाता है इन द रूफ ऑफ ओरल कैविटी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। यहाँ हमारे पास ओरल कैविटी की एनाटॉमी कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।